नवंबर का महीना समाप्त हो चुका है और दिसंबर का आगाज़ हो चला है और खेतों में धान ये जो देख रहे हैं खेत खलिहान में अब इसकी कटाई मुकम्मल हो चुकी है और धान जो है जिससे चावल निकलता है, चूड़ा निकलता है। भागलपुर का जो इलाका है धान के लिए मूल रूप से जाना जाता है। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है और भागलपुर और बांका का इलाका कतरनी चावल के लिए जो विश्व में प्रख्यात है, इसके लिए ये तो जाना ही जाता है। धान की उत्पादकता के लिए ये ज़मीन भागलपुर और बांका का ज़रखेज़ और उर्वर है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में धान की खेती की जाती है, जो मूल रूप से जून जुलाई में धान की बुआई की जाती है और नवंबर और अक्टूबर के आखिर में नवंबर के मिडिल में इसकी कटाई होती है। इस बार फ्लड आने की वजह से, पानी की वजह से लोगों को जो धान की उत्पादकता होनी चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाया। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये रजौन अंचल का खैरा पंचायत का कटियामा के बीचों बीच ये ज़मीन है। ये धान की खेती जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, आप सामने देखिए ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी जा रही है, हर जगह धान की खेती और धान की कटाई हो चुकी है। धान को जो है बंडलों में बांध करके अभी खेत में डाल करके रखा गया है। यहाँ पर आप कुछ हमारे साथ यहाँ के जो खेत के किसान हैं जो धान की तैयारी कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार धान किस तरह से हुआ और धान की पैदावार के बाद अब इसको धान को कहाँ ये बेचेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम शुभ नाम मोहम्मद आसिफ मंजूर एडवोकेट। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए कि आप खेती किसानी भी करते हैं? जी हाँ। तो ये धान तैयार हो गया, मैं देख रहा हूँ कि वो थ्रेशर से भी वो बीज को निकाला जा रहा है धान को, तो अब ये तैयार हो चुका है। इस बार किस तरह का उत्पादकता रहा? उत्पादक के बारे में कहते हैं तो फिलहाल तो बहुत खराब ही रहा। इस बार बढ़िया नहीं हुआ इसलिए कि यहाँ के नौजवान, यहाँ जो आपके कमेटी सब हैं, तो हमारे खेत के तरफ आप देख सकते हैं कि खेत के तरफ वो नाली का पानी छोड़ दिया गया है डाल से। पर्टिकुलर आपका उत्पादकता जो होनी चाहिए, उत्पादन होनी चाहिए, वो पानी की वजह से प्रभावित रहा। लेकिन ओवरऑल जो इस इलाके को धान की पहचान से जाना जाता है, पहचान के रूप में, तो इस बार धान ओवरऑल क्या हुआ, एवरेज क्या रहा? एवरेज अभी कुछ नहीं निकला है। जैसा देख रहे हैं कि अभी थ्रेशर चल रहा है, चलने के बाद अभी उत्पादक का अभी होगा, नाप तौल होगा, उसी के बाद ही पता कर सकते हैं कि क्या कैसा हुआ और क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि ये जो रजौन का इलाका, रजौन अंचल का इलाका है, ये धान के लिए जाना जाता है और अभी बहियार में खेतों में धान पड़ा हुआ है और इसको बंडल बना करके लोग जो है थ्रेशर से धान को अलग कर रहे हैं, कुन्नी से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फील्ड में और भी खेती किसानी के लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि रखिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाम। तो आप भी ये किस तरह का आप धान बोते हैं? हम लोग कौन से प्रकार का धान आप लोग बोते हैं? धान बोते हैं, सोनम बोते हैं, अच्छा, बोते हैं और 1001। अभी कौन से ज़्यादा होता है इस इलाके में, कौन सा धान ज़्यादा होता है? अभी तो फिलहाल सोनम हम लोग लगाते हैं। अच्छा, सोनम ज़्यादा लोग लगाते हैं। हाँ जी। तो कतरनी के से भी प्रख्यात है, विख्यात है, तो कतरनी को लोग कम लगाते हैं, सोनम कतरनी कम होता है। इसलिए होता है कि कतरनी जो है ना बड़ा लोग खाता है, गरीब गुरबा नहीं खा सकता। इसका मार्केट क्या कम है क्या कतरनी का? मार्केट में कम मिलता है ना, मैंने मार्केट जो है खरीदार कम होते हैं क्या कतरनी के? वो बड़ा लोग खाता है। अच्छा, किसान नहीं खा पाता है, वो उपजा लेता है मगर खा नहीं पाता है। उपजाने के बाद क्या मार्केट रेट मिलता है कतरनी का? हाँ, 5000 अभी फिलहाल। अब मेहनत भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है। अच्छा, इनका कहना है कि जो सोनम जो धान है वो आसानी के साथ और कम किफ़ायत में
ये ज़मीन पर उगाता है और धान जो है चूड़ा और चावल के रूप में तैयार हो जाता है। और ये कुल जो ये धान को पकने में, बनने में, तैयार होने में कितना महीना लगता है? सबसे पीछे कतरनी, सबसे कुल 60 दिन या 75 दिन जून जुलाई में बोया जाता है। हम तो जाहिल आदमी हैं, ठीक है, मगर इतना बात तो हम किसान हैं, मगर हम सबसे पीछे कतरनी ही पीछे काटता भी है और डंगता भी है। अन्य धानों के मुकाबले कतरनी को सबसे बाद में काटा जाता है और अमूमन अभी खेतों से सभी प्रकार के धान की कटाई हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि धान का बोझा लेकर के किसान जो है थ्रेशर ले जा रहे हैं। यहाँ से ये जो है ये सोनम धान है, इसको थ्रेशर में ले जा करके इसको तैयार किया जाएगा, बीज निकाला जाएगा, धान निकलेगा और इसके बाद वो पुआल जो है कहीं न कहीं वो चौपाए के लिए जानवरों के काम आता है। तो यहाँ पर का इलाका दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये जो जगह है ये सिर्फ धान और यहाँ पर गेहूँ की भी उत्पादकता होती है क्या? कम होता है, कम, सबसे ज़्यादा धान नहीं, धान होता है, चना भी होता है। धान और चना जो रब्बी में, अब ये लोग जो है ज़मीन जो खाली पड़ी है अब इसमें ये चना बोएंगे, गेहूँ बोएंगे। लेकिन धान की उपज और धान के उत्पादन के मामले में ये पूरा भागलपुर और बांका, क्योंकि मैं बता दूं कि बांका भी पहले भागलपुर का हिस्सा था, तो ये भागलपुर कमिश्नरी में ही है। तो एक तरह से इसे भौगोलिक रूप से भले ही अलग कर दिया गया हो, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, आप जहाँ भी देखिए कि हर जगह धान का बोझा, धान को किस तरह से लोग अब तैयार धान को अपने अपने जगहों पर ले जा रहे हैं ताकि इससे बीज निकाला जा सके, चावल निकाला जा सके और इसके बाद अंतिम रूप से इसे चावल में जो चूड़ा मिल या वहाँ पर ले जा कर के चूड़ा निकालने का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। और यहाँ के विषय में मैं बता दूं कि ये कतरनी चावल, चूड़ा, ये तमाम जगहों पर जाता है। इसकी कीमत जो है अन्य जो चावल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है कतरनी का। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक तो जो आम किसान जो होते हैं ये अब इसका जो प्रति हेक्टर, जो प्रति बीघा कम उत्पादकता होती है कतरनी का, और अन्य जो धान बोए जाते हैं वो ज़्यादा हो जाता है एक कट्ठे में, एक बीघा में, जिस वजह से जो किसान जो है प्रेफर करते हैं सोनम और जो है मोटे धान का ही उपजाने के लिए। और जो शौकिया लोग, अब जो सिमटता जा रहा है कतरनी का जो रकबा है, धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इसके पीछे ये है कि जो लोग खास करके इंटरेस्ट लेकर के अपने खाने के लिए ये कतरनी लगाते हैं। इसकी उत्पादकता जो है भले ही बाहर में ये नाम प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो, लेकिन अब धीरे धीरे इस वक्त का रकबा कम हो रहा है। तो सरकार को इसकी तरफ जो है इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों को खेतों में कतरनी बोए, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन लोगों को पैकेज भी देना चाहिए ताकि ये लोग भी जो है आगे कतरनी की जो शिनाख्त है पूरे विश्व में वो बना रह सके। तो ये मैंने दिखाया है कि तमाम आप जहाँ भी नज़र उठा के देख लीजिए सिर्फ धान ही धान है। धान तैयार होकर के इसको बंडलों में इसको यहाँ पर गिरा दिया गया है और ये थ्रेशर में जा कर के ये वहाँ से धान निकलेगा। इसके बाद फिर जो है चावल चूड़ा मिल में जा कर के ये चूड़ा बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर, फिर किसी दूसरे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।